इन दिस क्वेश्चन इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, लेट अस सॉल्व देम वन बाय वन। तो अगर हम ए को सॉल्व करने के लिए जाएं तो हमको हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 0 to π/2 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज़ हम tan x को साइन अपॉन कॉस के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स dx। एंड इफ़ वी डू द सिंप्लीफिकेशन हियर, ये हमको मिलेगा 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x dx। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। सो लेट अस से ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, इसको हमने i कह दिया। नाउ वी हैव अ प्रॉपर्टी इन डेफिनेट इंटीग्रेशन कि इंटीग्रल फ्रॉम a to b fx dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को हमारे इंटीग्रल पे अप्लाई करें तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ कॉस π/2 प्लस 0 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ π/2 प्लस 0 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स dx। नाउ ये मैंने बहुत डिटेल में लिख दिया, बट वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि π/2 इज बेसिकली 90 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इंटीग्रल बन जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स dx। तो दिस इज व्हाट वी हैव। सो लेट अस से इसको हम हमारा इक्वेशन 2 कह लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। तो अगर 1 और 2 को हम ऐड कर लें तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा i प्लस आई ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड में लिमिट सेम है 0 to π/2, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स dx। नाउ क्लियरली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 dx। नाउ डियर स्टूडेंट, इसको याद रखो कि अगर हमारे पास a to b dx कभी भी कोई इंटीग्रल दिया है ना, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हम b माइनस ए लिख देंगे। सो व्हाट डू वी हैव हियर, डायरेक्टली द आंसर इज π/2 माइनस 0 which is basically π/2. So what can we write, we can write 2i is equals to π/2 and therefore the value of integral is π/4 and that is the answer to the first part of the question. So this is the answer is, यहाँ पे अगर मैं आंसर लिख दूँ तो this is π/4. So let us now look at the second question जो कि सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर रूट होना चाहिए। सो लेट अस बिगिन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एज वेल। सो पार्ट बी का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स dx। तो हम क्या करेंगे, लेट अस से दिस इज़ आवर i और इसको एक बार वापस से हमारा प्रॉपर्टी लगाएंगे। समटाइम्स वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज किंग्स प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी a प्लस बी। आई एम राइटिंग इट अगेन सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमने अप्लाई किया तो हमें मिलेगा i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इंटीग्रल का साइन पहले आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 + 2 इज़ 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई
ओरली कर दिया है, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 5 माइनस एक्स. नाउ इफ़ यू डू द सिंप्लीफिकेशन ईयर, 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा फ्रॉम इंटीग्रल 2 to 3 रूट एक्स बाय रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx. So if we say this is our equation 1 and this is our equation 2, हम दोनों को ऐड कर देंगे. So basically the logic of adding these two integrals is because जब दोनों इंटीग्रल को हम चेक करेंगे ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर बेसिकली सेम आ जाता है, तो इससे एडिशन आसान हो जाता है. So if we add the two, we get 2i is equals to integral from 2 to 3 root of 5 minus x plus root x upon root of 5 minus x plus root x dx. अगेन हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे. एंड व्हाट वी जस्ट लर्नड, इंटीग्रल फ्रॉम a to b dx इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो इसका आंसर आ जाएगा 3 minus 1 which is 3 minus 2 which is 1, and therefore the value of the integral is 1 over 2, and that is the answer to this question. So that is how we solve such questions, and these are the application of what we call as King's property. So इसका आंसर 1/2 है.